नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता पे, भगवद गीता के प्रथम अध्याय पे और प्रथम श्लोक पे। प्रथम श्लोक है भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडवश किम कुर्वन्त संजया। और हमने ये भी जाना कि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। तो जिस दिन हम इस शरीर को जान लेते हैं उस दिन हम धर्म को जान लेते हैं, कर्म को जान लेते हैं। और जब हम कर्म को जान लेते हैं और धर्म को जान लेते हैं तो हम उसके पार भी चले जाते हैं। और जैसे ही पार जाते हैं हम महाभारत के पार हो जाते हैं। तो आप समझिए, ये जो पहला श्लोक है ये भगवद गीता का सार है। 2 लाइनों में ये 700 श्लोक ही नहीं भगवद गीता के, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सारे धर्म ग्रंथों का सार है। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडवश किम कुर्वन्त संजया। तो ये जो युद्ध है ये शरीर में सत और असत वृत्तियों का युद्ध है, मेरे और तेरे का युद्ध है। ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, हो सकता है रहा हो, लेकिन ये मेरे और तेरे का युद्ध है। और ये युद्ध क्यों है? क्योंकि हम अंधे हैं, हम सभी धृतराष्ट्र हैं, हम सब बुद्धि से सोचते हैं, टटोल के सोचते हैं। तो जिस दिन हम प्रज्ञावान बन गए, आंख वाले बन गए, हम धृतराष्ट्र नहीं रहे, हम बुद्धिमान नहीं रहे, उस दिन हमारे सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। तो पहले सीख क्या देते हैं भगवान वेदव्यास व्यास कि प्रज्ञावान बनो, आंख वाले बनो। तो इन 700 श्लोकों में ये प्रज्ञावान आंख वाला ही बनने की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब देखिए एक और विशिष्ट बात, धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता मामका पांडवश किम कुर्वन्त संजया। ये मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण से तो पांडव के भी पुत्र धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। ताऊ जी थे, बड़े पिता थे और वो मानते भी थे पांडव, लेकिन उनको अपना लगता था कि दुर्योधन और दुशासन ही मेरे हैं, मेरे ब्लड से हैं, ये दूसरे हैं। तो ये मेरे और तेरे, तो सारा जो युद्ध हुआ मेरे और तेरे का हुआ। जिस दिन ये मेरा और तेरा हम हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, युद्ध खत्म हो गया। अच्छा, अब एक और विशिष्ट बात, आप और हम नॉर्मली ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र एक अलग प्लेन पे है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन को भी ले लो, दुशासन के ले लो, कौरवों को ले लो, कि ये एक अलग प्लेन पे है मानसिकता के, और अर्जुन और पांडव अलग हैं। अब यहां पे देखिए, आगे हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। उसको मेरे और तेरे में, मेरे लिए युद्ध करने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर युद्ध कर रहे हैं, उसके पुत्र अपने ही व्यक्तियों को मार रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो दुर्योधन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे अर्जुन भी लगभग उसी प्लेन पे है। अर्जुन को भी युद्ध से कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर उसने युद्ध किया, उन्होंने बहुत युद्ध किए महात्मा अर्जुन ने, आज भी युद्ध के लिए उद्यत है, तभी युद्ध भूमि में है। बस अंतर क्या है कि अर्जुन का जो मैं है थोड़ा सा बड़ा है, वो सिर्फ मेरे और अपने 5 पांडवों से आगे भी है। वो अपने पितामह भीष्म को, ताऊ जी धृतराष्ट्र को, दुशासन दुर्योधन को भी अपना मानता है, मेरा मानता है, अपना मानता है। लेकिन
है उसमें भी मेरा तेरा। अगर किसी राक्षस से युद्ध करना है तो कर लेगा, क्योंकि वो तेरा हो गया। किसी और से युद्ध करना है तो वो तेरा हो जाएगा। लेकिन यहां पे चूंकि परिवार है, इसलिए उसका मेरा जो थोड़ा सा बड़ा है। प्लेन एक ही है भी फिलहाल, अर्जुन के स्तर के, मानसिक स्तर की, धरातल की वही है जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन की है। मैं से पीड़ित है और वो हमसे पीड़ित है, बस अंतर इतना है। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या है, वो ये कह रहे हैं कि ये मैं से भी पार जाओ और हम से भी पार जाओ। तो ये हम और मैं दोनों से ही कैसे पार जाएं, ये प्रक्रिया है, इसको हम समझेंगे। अच्छा, अब देखिए, एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ, ये पानीपत के पास यहां पे हुआ। अब कथा तो ये है कि कौरव वंश के पुरखों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, पूजा किए, पाठ किए, इसलिए ये भूमि जो है शुद्ध थी, अच्छी थी, सात्विक थी। तो जब युद्ध भी किया जाए, युद्ध को भी एक धर्म का पाठ माना, तो वहां पे किया जाए। अगर जीत गए तो हम युद्ध में जीते, हार गए तो भी धर्म का कार्य था, हम अच्छे लोकों में जाएंगे, ऐसी अवधारणा थी, इसलिए वहां पे युद्ध किया। और एक और विशिष्ट बात कि भगवत गीता में जो शुरुआत हुई है, इसका पहले श्लोक का पहला अर्थ शब्द क्या है, धर्म क्षेत्र। और 700वां श्लोक में जो आखिरी शब्द है, उसका आखिरी शब्द मां है, नितिर्मम। तो यहां का धर्म और वहां का मां, दोनों को ले लें, क्या बनता है, धर्म। यानी भगवत गीता धर्म से शुरू होती है और धर्म पे ही खत्म होती है। तो यानी कि चाहे हमारा जीवन हो, ज्ञान का, विज्ञान का, कर्म का, सब कुछ धर्म पे शुरू होता है, धर्म पे ही खत्म होता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर जो कुछ है सिर्फ वही है, योगेश्वर कृष्ण। तो भगवत गीता में ये 700 श्लोकों में उस परम पिता परमात्मा, परमेश्वर, योगेश्वर कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे जाना जाए, इसकी प्रक्रिया जानेंगे। और यहां पे कृष्ण की जो देशना रही है, वो यही रही है कि इस मेरे और तेरे के पार जाओ। भाई, अब आगे आप देखिएगा कि अर्जुन युद्ध से विरत होना चाहते हैं। वो विरत इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनको ज्ञान मिल गया, विरत सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उनको लगता है कि हम अपनों को मार रहे हैं। पराय को मारना होता उनको दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे शिक्षा हमको यही मिलती है कि चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, हम इस मेरे और तेरे से बाहर जाएं। इस मेरे और तेरे से कैसे बाहर जाएं, इनको हम क्रमशः सीखेंगे। तो ये पहले श्लोक का भावार्थ हुआ, मोटा मोटा यह शब्दार्थ हुआ। अच्छा, अब एक चीज और, हमने आपको क्या बताया कि धृतराष्ट्र यहाँ पे क्या है कि हमारे लिए उस व्यक्ति की तरह है, उस समाज की तरह है, उस समुदाय की तरह है जो बुद्धि से काम लेता है, और बुद्धि के पास दृष्टि नहीं होती है, तर्क होते हैं। तो तर्कशील व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ अपनी की बात करता है। वो थोड़ा शंकालु होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। दिखने वाले को तो दिखता है कि ये सही है, ये गलत है, तर्क ही नहीं करता है। तर्क कौन करता है, जिसको साफ साफ नहीं दिखता है। तो पहला उपदेश ये भी दिया कि हम प्रज्ञावान बने, आंख वाले बने। अच्छा, अब ये पूछ किससे ना, संजय से। संजय यहां पे क्या है, एक कमेंटेटर है, ऑब्जर्वर है। पूरी महाभारत में क्या किया है, संजय सिर्फ देखता है और जो दिखता है वो बताता भर है, नरेटर है। तो संजय यहां पे क्या है, दृष्टा है। कृष्ण क्या कहते हैं, सारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है। तो जब हम अपने दृष्टा हो जाते हैं तो हम स्वयं संजय भी हो जाते हैं। अगर आप अपने अंदर जाइए और आप देखिए अपने आप को, अब आप समझ लीजिए कि ये मैं नहीं हूं, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। जैसे आप सामने वाले को देख रहे हैं ना, ये बैठा है, ये बोल रहा है, ये उठ रहा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसे ही आप खुद को भी देखिए कि ये कोई और है, ये मेरा शरीर है,
ये मेरे विचार हैं, ये मेरे भाव हैं। तो जब आप दृष्टा के स्तर पे आ जाते हैं तो आप संजय हो जाते हैं। ठीक, तो जब आप संजय हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, तो मोह और द्वेष से अलग हो जाते हैं। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। देखिए, संजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौरव जीतते हैं कि पांडव जीतते हैं। हो सकता है थोड़ा सा झुकाव पांडवों की तरफ रहा हो, लेकिन वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो नमक खाते हैं कौरवों का। लेकिन फिर भी तटस्थ हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि कौरव जीत रहे हैं या पांडव। सिर्फ थोड़ी सी आकांक्षा इसलिए कि पांडव सत्य के मार्ग में है, वो जीत जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो भी हम मेरे और तेरे से अलग हो जाते हैं। तो अध्यात्म और साधना की सीढ़ी का दूसरा सूत्र क्या है? दृष्टा बनो। वंस यू हैव बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योरसेल्फ, you have become the Sanjay. Because of that, you are now outside of the field. You have become the umpire. आप अंपायर बन गए हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, मैं जीते या तू जीते, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कौरव जीते या पांडव जीते। संजय बनो, ऑब्जर्वर बनो, दृष्टा बनो। पहला उद्देश्य आंख वाले बनो, दूसरा उद्देश्य ऑब्जर्वर बनो, दृष्टा बनो, संजय बनो। तो संजय क्या करता है? सिर्फ नैरेट करता है कि आज युद्ध में ये हुआ, ये मारे गए, ये व्यू रचना हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ऐसे ही जब आप दृष्टा बन जाओगे तो सिर्फ नैरेटर रहोगे कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये जिहादियों के साथ मिला या इसने इनके साथ मिला, इसने इसको वोट दिया, उसने उसको वोट दिया, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन रप हुए हमें कहानी। ऑब्जर्वर बनो। आप जीते तो ठीक, हारे तो ठीक, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है। हां, अगर आप अर्जुन बन जाओगे तो फर्क पड़ेगा, दुशासन दुर्योधन बन जाओगे तो फर्क पड़ेगा, धृतराष्ट्र बने हो तो फर्क पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में 4 ही पात्र है ना, दुर्योधन, धृतराष्ट्र है, संजय है, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण तो अलग हैं, वो सबसे परे हैं। सामाजिक पात्रों में 4 हैं, 3 हैं। तो जब तक आप धृतराष्ट्र हैं और अर्जुन है तो फर्क पड़ेगा, संजय है तो थोड़ा सा फर्क पड़े, बहुत थोड़ा सा, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फील्ड के बाहर है। लेकिन जब आप कृष्ण बन जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी युद्ध हो, धर्म युद्ध हो, छल युद्ध हो, जुआ का युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कृष्ण है ये भी आप ही के अंदर है, आत्मा के रूप में, ज्ञान के रूप में, दृष्टि के रूप में, अनुभव के रूप में। यही संजय भी है ऑब्जर्वर के रूप में। यही दुर्योधन है मोह के रूप में, ममता के रूप में। यही अर्जुन भी है, जो मोह तो है, ममता भी है, लेकिन उसका दायरा थोड़ा बड़ा है। तो ये जो पहला श्लोक है ये मेरा बड़ा पसंदीदा श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्वा मामका पांडवस किम कुर्वन् संजया। अच्छा, इसके बाद एक बात और, जब आप पढ़ो वैशेषिक दर्शन तो कणाद मुनि ने धर्म की व्याख्या भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा श्रेयस करे वही धर्म है, निश्रेयस करा वभो धर्मा। वो श्लोक मुझे अभी याद नहीं है, आपको बताऊंगा कि जो कृत्य हमारा श्रेय करे, ऐसा श्रेय कि जिसमें कोई पतन ना हो, यानी हमको उस ऊंचाई पे लेके जाए जहां से हम नीचे नहीं आ सकते, वही धर्म है। वो कृत्य जिसको करने के बाद हम इस स्तर पर पहुंच जाएं कि हमारा पतन ना हो, वही धर्म है और वही कर्तव्य है। तो धर्म की परिभाषा भी आगे आएगी, कर्म की भी परिभाषा आएगी, कर्म क्या है इसकी भी परिभाषा आएगी। तो जहां तक पहले श्लोक की बात है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता स्वा मामका पांडवस किम कुर्वन् संजया, हमने यही समझा। प्रज्ञावान बनो, ऑब्जर्वर बनो, मैं और तेरे से बाहर आओ और कृष्ण बनो।
समझे? अब देखिए, ये बात तो हुई। अब क्या होता है? संजय बताना शुरू करते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, यानी आप ऑब्जर्वर बन गए। तो संजय अब बता रहे हैं कि उस युद्ध में क्या हो रहा है। तो पहले वो क्या बताते हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम आचार्य मुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। यानी कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, 8 छावनी सेना को देख करके राजा यानी दुर्योधन, मातिम चमूम बहुत बड़ी सेना को देख करके, आचार्य मुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत, अपने आचार्य यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और यह वचन कहता है, या कह सकते हैं जाते हैं, यानी दुर्योधन जाते हैं और यह वचन कहते हैं। किससे? द्रोणाचार्य से। अब यह भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र यानी वो व्यक्ति, वो समुदाय, वो देश, वो समाज जो अंधा है, जो सिर्फ तर्क से काम लेता है। दुर्योधन, दुर्योधन धन, संपदा, वो संपदा जो बुराई से कमाई जाए, वो संपदा जिसमें छल हो। तो जिस विचार, जिस भाव, जिस वृत्ति से हम गलत संपदा, गलत संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वही दुर्योधन है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही दुर्योधन है। सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र ही दुर्योधन नहीं है, हर वो व्यक्ति जो गलत तरीके से धन और संपदा कमाना चाहता है वही दुर्योधन है। दुशासन गलत आसन में बैठा है, गलत पद पे बैठा है, मंत्री बना बैठा है, संतरी बना बैठा है, अफसर बना है, गलत काम करता है, वही दुशासन है। अब देखिए, जो दुर्योधन है वो गलत काम कर रहा है, और जो गलत करेगा कहीं ना कहीं डरा होगा। हालांकि दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति था, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, लेकिन गलत कार्य करने से उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था। अच्छा, एक मजेदार बात यह है, विशिष्ट बात, कौरव के 100 पुत्र थे। समाज जानता है, दुनिया जानती है, और आज भी हमारे यहां एक कहावत है, 100 बात की एक बात, यानी कि आप 100 गलत बात कहो, इससे अच्छा मैं एक सही बात बोल देता हूं। तो बुराइयां जब भी आती हैं 100 तरीके से आती हैं, समस्याएं आती हैं 100 तरीके से आती हैं। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो 100 बुराइयां थी। आप एक बुराई में फंसे, यानी आप बुरे हुए, तो आपके अंदर 100 बुरी लतें आ जाएंगी। आज आपने शराब पीना सिगरेट पीना शुरू किया, कल शराब पिएंगे, कल स्मैक, परसों स्मैक पिएंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर गलत काम करेंगे, करते चले जाएंगे, दलदल में फंसते चले जाएंगे। स्टॉप फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप करो। तो अब देखिए, बात हमारी यहां पे चल रही थी कि पांडवों की खूब महतीम चमूम, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम आचार्य मुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। राजा यानी दुर्योधन, आचार्य यानी अपने गुरु के पास गए। देखिए, दुर्योधन बहुत बलशाली था, भीम से किसी तरह से कम नहीं था। कम सिर्फ एक बात पे था कि वो पाप के मार्ग पे था और भीम सत्य के मार्ग पे थे। बस इतना सा अंतर था, बाकी और कोई अंतर नहीं था। अगर ये अंतर ना होता तो दुर्योधन भीम को पटकता ही रहा होगा। तो दुर्योधन यहां पे जब गया तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं गया, वो डर से गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं गलत हूं, तो गलत में हमारा कोई साथ दे,
इसके लिए हमें दूसरे को थोड़ा प्लीज करना पड़ता है, खुश करना पड़ता है, पुचकारना और सहलाना पड़ता है। तो अब आप देखिए दुर्योधन किसके पास गया? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। एक बात ये देखिए कि कौरवों की सेना के सेनापति थे भीष्म पितामह। अब युद्ध देखिए शुरू हो रहा है, तो ये नियमता है कि दुर्योधन को अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो जा किसके पास रहा है? द्रोणाचार्य के पास। कनिंगनेस ये है कि भीष्म पितामह तो हमारे पितामह हैं, हमारे घर के हैं, अपने हैं, वो तो हमारे लिए युद्ध करेंगे ही करेंगे। द्रोणाचार्य विदक सकते हैं, वो पराए हैं, मेरे और तेरे हैं। तो पहले पराए को, दूसरे को खुश करो। कहीं अगर द्रोणाचार्य थोड़ा सा लटपटा गए और पांडवों के लिए पूरी क्षमता से युद्ध नहीं किए तो मेरी लुटिया डूब सकती है। तो अब यहां पे वो क्या कर रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, अपने गुरु के पास गए, है ना। तो जो बुरा व्यक्ति होता है वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखता है, वो बड़ी प्रोग्रामिंग से चलता है, बड़ी सोच से चलता है। सत्य के रास्ते वाला तो थोड़ा सा कहीं हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं मैं तो सच पे के राह पे हूं, लेकिन बुरे रास्ते वाला व्यक्ति बड़ा सोच सोच के, फूंक फूंक के कदम रखता है। तो दुर्योधन भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, है ना। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमुपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। तो ये जो बृहत सेना है, अब देखिए यहां पे महतीम चमू, ध्यान दीजिए, महतीम चमू, महती माने बहुत बड़ी, चमू माने सेना। अगर हम कौरव पांडवों की सेना की बात करें तो कौरवों की सेना बड़ी थी, ज्यादा थी, 11 अक्षौणी थी, और इनकी सेना कितनी थी? 7 अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना लड़ी थी, 18 दिन लड़ी थी। मगर यहां पे भगवान वेदव्यास क्या कह रहे हैं? महतीम चमू, पांडवों की सेना को बृहत कह रहे हैं। ये बृहत इसलिए नहीं कह रहे हैं संख्या में, यहां पे बात आ रही है कि इस कम संख्या के अंदर जो आत्मविश्वास है, जो सत्य का ताकत है, उसकी बात कर रहे हैं। उससे वो हिल रहा है दुर्योधन, उससे कौरव हिल रहे हैं, उससे परेशान है धृतराष्ट्र, मातीम चमू। तो दुर्योधन पांडवों से 4 अक्षौणी सेना ज्यादा लेकर के भी आश्वस्त नहीं है कि हम जीतेंगे। हालांकि अपने सेनानियों पूरा भरोसा है, ये आगे चल के बताएगा या देखेंगे। और क्यों भरोसा नहीं, किस पे भरोसा नहीं, ये भी देखेंगे। मगर वो द्रोणाचार्य के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है। अब यहां पे एक बात और गौर करने की है। आचार्य कौन थे? उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, द्रोणा, द्वैत। जो द्वैत को जान रहा है, जो द्वैत स्वरूप हो, वही द्रोणाचार्य है। हमारे यहां जो सांख्य दर्शन की अवधारणा है वो ये कहती है कि परम सत्ता है तो एक, लेकिन वो दो की तरह भासती है। वैज्ञानिक भी यही कहता है, पदार्थ तो एक ही है लेकिन वो दो तरीके से भासता है, कभी ऊर्जा लगता है और कभी पदार्थ लगता है, जिसे क्वांटा बोलते हैं शायद फिजिक्स की भाषा में। कि अगर आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे जाओ, तो वो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ना तो वो ऊर्जा होगा और ना वो पदार्थ होगा। आपको ऊर्जा भी नजर आएगी और पदार्थ भी नजर आएगा। तो जो परम सत्ता है वो द्वैत है, यानी वो शिव भी है और शक्ति भी है, शरीर भी है और आत्मा भी है। यानी जो द्वैत है, जो दो तो नहीं है, एक नहीं है लेकिन दो भी नहीं है, उस द्वैत को जो जानने वाला है वही द्रोणाचार्य है।
तो यहां पे दुर्योधन का मतलब वो द्रोणाचार्य जो द्वैत को जानता है, उस द्वैत को जान रहा है, उसके पास जा रहा है। तो ये आध्यात्मिक तत्व है जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे विषय ये है कि हम महाभारत के यानी भगवत गीता के उन तात्विक विषयों को समझे, तात्विक बातों को समझे, कथा कहानियों को समझे। एक अच्छी बात है, मनोरंजन करती हैं, कुछ सिखाती भी हैं, टाइम पास भी करती हैं, सब कुछ होता है, मन को संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ज्ञान मार्ग के इच्छुक हो, कुछ अच्छी चीजें समझने की चाह रखते हो, यानी कि वो किस रूट की बात कर रहे हैं, क्या विषय है, उसको जानना है, तो इन चीजों को जानना होगा कि धृतराष्ट्र कौन है, दुम्न कौन है, दुशासन कौन है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है। आगे हम देखेंगे कि ये जो इनके सैनिक हैं, चेकिताना कौन है, द्रुपद कौन है, दुशासन कौन है, दुर्योधन कौन के अलावा ये आपके इनके सेनापति कौन है। तो इन सब तत्वों पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे और समझेंगे और जानेंगे, तब हमको भगवान का गीत सुनाई पड़ना शुरू होगा। वो गीत जिसे गीता कहते हैं, क्योंकि हमने क्या जाना था कि गीता क्या है, ईश्वर का गीत। तो जब ईश्वर मस्ती में होता है तो गीत गाता है, और जो ईश्वर गीत गाता है उसे गीता कहते हैं, भगवत गीता। तो ये 700 श्लोकों का गीत गाया है भगवान श्री कृष्ण ने। ये तब सुनाई पड़ेगा जब हम इन सब शब्दों के अर्थों को उनके वास्तविक रूप से समझें और जानें, उन पे मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, अध्ययन करें, तब ये अपना अर्थ खोलते हैं। तो ये अर्थ, ये शब्द अपने अर्थ कैसे कैसे खोलेंगे, किस तरह से खोलेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे और आगे करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। और अगर आज की ये वार्ता आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे वीडियो पे कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ विशिष्ट पूछना हो तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और बने तो आप अपने कमेंट्स में बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।